ओम देवी प्रपन्नातिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है धनु राशि वालों के लिए अक्टूबर का अंतिम समय कैसा रहेगा। देखिए, अक्टूबर के अंतिम समय में कई प्रकार के सुंदर योग बन रहे हैं और कई प्रकार के विशेष योग बन रहे हैं। उन सबको हमें समझ लेना चाहिए। राहु परिवर्तन की तरफ जाने वाले हैं और राहु पिछले 18 महीने से क्या कुछ आपकी राशि में किए हैं आपको समझ में है ही अच्छे से। और ऐसे में राहु का परिवर्तन भी होगा अक्टूबर के अंतिम भाग में और कई विशेष ग्रहों का परिवर्तन होने के योग बन रहे, साथ साथ नवरात्र भी चल रहे हैं। कार्तिक का भी महीने का भी आरंभ होना चाहता है और ऐसे में कार्तिक का जब आरंभ होगा तो उसके अनुसार से जीवन में क्या कुछ होने के योग दिखाई दे रहे हैं। देखिए, जब कार्तिक का पक्ष आरंभ होगा, इसी अक्टूबर के अंतकाल में कार्तिक का कृष्ण पक्ष आरंभ होगा। कार्तिक के कृष्ण पक्ष आरंभ में तो विशेष तौर पे एक बात, ग्रह योग बन रहा है। तुला राशि के अंदर 4 ग्रह एक साथ योग स्थित हो रहे हैं और ऐसे में इन 4 ग्रहों की युति जो एक साथ रहने वाली है कार्तिक पक्ष की पहले पक्ष के आरंभ में, वो विशेष तौर पर विश्व में अशांति का योग दिखाती है, युद्ध का योग दिखाती है, कुछ प्राकृतिक आपदाओं के योग दिखाती है, भूकंप इत्यादि की योग दिखाती है। तो ऐसे में आपको अपने जीवन में शांत रहने के प्रयास करना चाहिए। देखिए, नवरात्र चल रहे हैं, ऐसे में नवरात्र में भगवती की स्तुति जो लोग कर लेते हैं ना, उनके आधे कष्ट तो दूर हो जाते हैं। और नवरात्र में सुंदर रूप से जब हम बात करें 21 अक्टूबर की, तो ग्रह योग समझ लीजिए क्या कुछ कह रहे हैं। 21 अक्टूबर को विशेष तौर पर सप्तमी की तिथि है, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की, और शनिवार का अवसर है। और धनु राशि में चंद्रमा चल रहे हैं, आपकी अपनी राशि में चंद्रमा चल रहे हैं। 7वां नवरात्रा उस दिन पड़ रहा है। सुंदर तरीके से भगवती कालरात्रि का स्तवन करने का सुंदर अवसर है और भगवती के निमित्त आप समस्त कष्टों को दूर करने के लिए सुंदर रूप से भगवती का स्तवन करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस नवरात्रों पर विशेष तौर पर दुर्गा सप्तशती का सहस्त्र चंडी महायज्ञ का सुंदर आयोजन कर रखा है। बहुत सारे लोग उसमें भाग ले रहे हैं, आप भी उसमें भाग ले सकते हैं। ग्रह गणना विशेष तौर पर जो कह रही है वो आप समझ लीजिए। आपकी राशि के अनुसार से ये दिन 21 अक्टूबर का बहुत अच्छा जाता दिखाई दे रहा है। इससे आपको लाभ के योग बनते दिखाई दे रहे हैं और आपके बहुत सारे विचारों में पॉजिटिव चेंजेस आने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं और ये सारे के सारे आपके लिए बहुत सुंदर रहेंगे। धन के लिए भी और विशेष तौर पर आगे बढ़ने के भी सुंदर अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन शनि महाराज थोड़े से इन दिनों आपके लिए जो वक्र स्थिति में चल रहे हैं पराक्रम भाव में, तो थोड़ा हिम्मत करनी पड़ेगी, आगे बढ़ना पड़ेगा, आलस्य मत रहेगा, नहीं तो भाग्य आकर दरवाजा खटखटाता दिखाई दे रहा है। तो आप उसको अपॉर्चुनिटी को यूज़ करने का प्रयास कीजिए। वहीं बात करने 22 अक्टूबर की, 22 अक्टूबर को महाअष्टमी का अवसर है। अष्टमी है, उदय तिथि के तौर पर रविवार का अवसर पड़ रहा है और महाअष्टमी है। सर्वार्थ सिद्ध योग भी उस दिन विद्यमान है जो शाम को 6 बज के करीब 43 मिनट तक रहेगा। सुंदर अवसर है भगवती दुर्गा की स्तुति करने का। ऐसे में कन्या पूजन कर आप जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। आपकी राशि के अनुसार से चंद्रमा परिवर्तन की तरफ चले गए हैं और चंद्रमा आपकी राशि के अंदर जहां परिवर्तन के गए हैं, ऐसे में दिखाते हैं कि जितना कन्या पूजन आप करेंगे, माँ का आशीर्वाद लेंगे, अपने घर में विशेष तौर पे दुर्गा की आराधना करेंगे, समस्त प्रकार के कल्याण के योग बनते दिखाई दे रहे हैं और ये आपके लिए बहुत सुंदर योग बना रहे हैं। थोड़े खर्चे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, इसलिए खर्चों को थोड़ा कंट्रोल करने के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अन्यथा विशेष तौर पर वो कहीं परेशानी का योग बन सकता है। लेकिन आपकी किस्मत जगाने का रास्ता कन्या पूजन है, माँ का आशीर्वाद है, तो माँ का स्तवन अवश्य करें। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र का जप करते हुए कार्य करें, समस्त प्रकार से मंगल शुभ होने के योग बनेंगे। 23 अक्टूबर को ग्रह गणना विशेष तौर पर बहुत ही शुभ बनी हुई है और आपकी राशि के अनुसार से सोमवार का दिन और उस दिन महानवमी का अवसर, और महानवमी के अवसर के दिन भगवती की स्तुति अवश्य करनी चाहिए। कहा जाता है कि जिनके घर में माँ भगवती उपासना उस दिन होती है, वहाँ विशेष तौर पर पंचमकारों की जो आहुति भगवती को प्रदान करते हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि को भगवती को जो समर्पित कर देते हैं और व्रत रहते हुए भगवती का स्तवन करते हैं, उनके जीवन में अद्भुत रूप से इस महानवमी के दिन समस्त प्रकार से कल्याण का आशीर्वाद मिल जाता है। ग्रह गणना आपके लिए अनुकूल है, अच्छी है और वो आपको दिखाती है कि आपको जीवन की शुरुआत अच्छे से करने को मिल सकती है। ऐसे में अपनी माता जी का आशीर्वाद लेकर दिन का आरंभ करें, उनकी कृपा से आपके जीवन में शुभ होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। आगे बढ़ने के अवसर आपको अच्छे मिल सकते हैं, सुंदर है और ग्रह गणना आपके लिए अनुकूल बनी हुई है। वहीं 24 तारीख की ग्रह गणना हम जो देखें वो विशेष तौर पर दिखा रही है। उस दिन दशहरा है, विजयदशमी का योग है। दशम पापम हरति दशहरा, दशहरा के बारे में कहा गया है समस्त प्रकार के पापों को क्षय करने वाला अवसर होता है। भगवान राम के द्वारा धर्म की स्थापना की गई।
और ग्रह योग आपकी राशि के अनुसार से जो दिखा रहे हैं वो बड़ा कल्याणकारी अवसर बनता दिखाई दे रहा है। शनि और जो चंद्रमा की युति है दशम तृतीय भाव में आपकी राशि के अनुसार से हो रही है और ये आपके लिए बड़ा कल्याणकारी योग बनता बाती दिखाई दे रही है। पुरुषार्थ के द्वारा बहुत कल्याण के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा बहुत सारे फालतू के काम भी आपके जिम्मे पड़ सकते हैं। बहुत सारे लोग जिनसे आपको कोई लेना देना नहीं है वो अपने काम के लिए आपके समय को खराब कर सकते हैं, इसलिए अपने लिए आपके दिन शुभ दिखाई देता है। थोड़ा स्वार्थी बनकर काम करना आपको बड़ा अच्छा रहेगा, उसमें ध्यान रखते हुए कार्य करें। इस दिन अपराजिता की पूजा की जाती है। एक शंख की तरह पुष्प उत्पन्न होता है नीले रंग का, उस बेल का नाम अपराजिता है। कहा जाता है कि इस दिन उसको घर में लाके लगाकर उसकी पूजा कर लेने से पूरे वर्ष महालक्ष्मी कृपा प्राप्त होती है। ये अवश्य कर लेना चाहिए। उस दिन शनि की पूजा भी करने का विधान शास्त्र में बताया गया है, तो शनि की पूजा कर लेने, शनि जो वृक्ष है उसको भी विशेष तौर पर पूजन करने का शास्त्र में नियम बताया गया है शनि को अनुकूल करने के लिए। इस वक्त शनि आपके ट्रांजिट लेवल में जा रहे हैं, तृतीय भाव में आपकी राशि में विराजमान है और वो थोड़ा सा आपको पुरुषार्थ में कमी लाने के योग बना सकते हैं थोड़ा सा, इसलिए शमी का विशेष तौर पर पेड़ के पास जाकर उनका पूजन करें। और कहा जाता है कि उस दिन उनका पूजन करने के उपरांत आप यदि एक पान के पत्ते में शमी के पत्तों को बांधकर देवता को अर्पित करने के उपरांत, पूजन करने के उपरांत भगवती को उसको अपने खजाने में रख लें, पैसे वाली जगह पे रख लें, तो पूरे वर्ष महालक्ष्मी कृपा प्राप्ति करने के अवसर बनते हैं और दुर्भाग्य जीवन से दूर हो जाता है। तो ये टोटका है, इसका लाभ लेकर आप कल्याण कर सकते हैं। ग्रह योग बहुत सुंदर बने हुए हैं। 25 अक्टूबर को ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है। एकादशी का पर्व है, उस दिन बुधवार का अवसर पापांकुशा एकादशी उस दिन कही जाती है और रवि योग साथ साथ विद्यमान है, जो सुबह सूर्योदय से लेकर रात्रि में 8:55 तक रहेगा। ऐसे में विशेष तौर पर भगवान विष्णु की आराधना करें, विष्णु भगवान का पूजन करें और आपकी ग्रह गणना भी विशेष तौर पर अच्छी दिखाई दे रही है। ग्रह गणना विशेष तौर पर मन एकाग्र होकर यदि काम करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से आगे बढ़ने के सुंदर अवसर आपको प्राप्त कर सकते हैं। ग्रह योग लोगों के द्वारा भी सहयोग आपको प्राप्त मिलता दिखाई दे रहा है। वहीं 26 अक्टूबर को ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है। द्वादशी का अवसर है, गुरुवार का अवसर, और साथ साथ ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये परिवर्तन आपकी राशि के अनुसार से स्वास्थ्य के लिए थोड़ा भारी दिखाई देता है। ऐसे में इस दिन सुंदर योग बन गया है, प्रदोष का योग बन गया है। तो इन 2 दिनों में खासतौर पर आपको हम बताएं 26 और 27 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। इस दिन प्रदोष का योग है, जो हम 25 तारीख की बात कर रहे हैं, 26 तारीख की, तो 26 तारीख को प्रदोष का जो सुंदर योग बन रहा है। ऐसे में भगवान शंकर का स्तवन विशेष तौर पे महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और समस्त प्रकार के स्वास्थ्य की समस्याओं को दूर करने के लिए ये उपाय बहुत सुंदर तरीके से कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। इस दिन शाम के समय भगवान शंकर के मंदिर में जाकर दूध से उनका अभिषेक करें। ओम हौं जुं स ओम भूर्भुवः स्व ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीमामृतात् स्वभुव भू ओम सहजुं हों ओम, इस मंत्र का उच्चारण करें। हो सके तो चावल का दान करें, कल्याण के योग बनेंगे। वहीं 27 अक्टूबर की बात करें, स्वास्थ्य के लिए समय भारी दिखाई देता है, लेकिन उस दिन तिथि भी क्षय हो गई है। चतुर्दशी क्षय है, त्रयोदशी उदय तिथि के तौर पर रहेगी। तो कोई नया कार्य आरंभ करने से अच्छे योग नहीं बनते दिखाई दे रहे। वैसे तो सर्वार्थ सिद्धि योग विद्यमान है, बहुत सारे लोग कह सकते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग विद्यमान है तो नया कार्य आरंभ कर लीजिए, लेकिन क्षय तिथि है तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि वो अच्छा नहीं दिखाई देता। शाकंभरी देवी की उस दिन विशेष तौर पर पूजा करने का शास्त्र में नियम है। मेरठ इत्यादि क्षेत्र में जहाँ शाकंभरी देवी का बहुत विशाल मंदिर है, कहा जाता है उनका दर्शन कर लेने से बहुत सारे कष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं। तो गौशाला में जाकर पालक का दान कर सकते हैं, माँ भगवती को शाक इत्यादि अमर अर्पित कर सकते हैं और शाक इत्यादि का सेवन कर सकते हैं। ये आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। शुक्रवार के दिन ये शुभ योग पड़ रहा है तो गौशाला में जाकर पालक का दान करना भी आपके लिए कष्टों को दूर करने वाला रहेगा। वैसे हमने बताया 27 तारीख को ग्रह गणना स्वास्थ्य के लिए थोड़ी भारी दिखाई देती है, तो ये उपाय कर लीजिए, इससे कल्याण के योग बनेंगे। वहीं 28 अक्टूबर को ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि पूर्णिमा का अवसर और शनिवार उस दिन पड़ रहा है और साथ साथ ग्रह योग परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और साथ साथ उस दिन चंद्र ग्रहण भी है। तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा जो मेष राशि वालों को खासतौर पर कि आपकी राशि में ही ये चंद्र ग्रहण पड़ने जा रहा है, तो ऐसे में विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना होगा बहुत सारा। और आपके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे कि कौन कौन सी राशि के अनुसार से कौन कौन से उपाय कर लेने चाहिए, वो आप अच्छे समझ लें। लेकिन सबसे अच्छा ये रहेगा कि रात्रि के समय जब चंद्र ग्रहण पड़े तो उस दिन शरद पूर्णिमा भी है। तो शरद पूर्णिमा के अनुसार से विशेष तौर पर यदि हम बात करें तो शरद पूर्णिमा के दिन जो विशेष तौर पे खीर रखने का नियम होता है, लेकिन क्योंकि ग्रहण पड़ रहा है तो शरद पूर्णिमा की सूतक व्याप्त हो जाएगा तो खीर नहीं रखी जा सकती है।
तो जब ग्रहण समाप्त हो जाए उसके बाद खीर बनाकर थोड़ी देर के लिए, चंद्रमा उस दिन मिल रहा होगा समय, थोड़ी देर के लिए शाम रात्रि के बाद में, ग्रहण समाप्त होने के बाद, तो उसमें आप रख सकते हैं। लेकिन धनु राशि वालों को लोग विशेष तौर पर इस बात को समझ लें, क्योंकि मेष राशि में ये ग्रहण पड़ रहा है, तो ऐसे में आपकी राशि के अनुसार से आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। बुद्धि इत्यादि थोड़ी सी कष्ट दे सकती है। ऐसे में कुछ खास उपाय आपके लिए हम बता रहे हैं। देखिए, उस दिन कोजागरी भी है, ग्रहण भी पड़ रहा है, कोजागरी भी है। तो एक बात का ध्यान रखें, ये ग्रहण कोजागरी के दिन पड़ रहा है, तो कोजागरी की रात होती है जागरण की रात। कौन जागता है, कहा जाता है इस दिन महालक्ष्मी ऐरावत पे सवार होकर, आरूढ़ होकर इंद्र के साथ पूरे विश्व का भ्रमण करते हैं, संसार का भ्रमण करते हैं, और जो आराधना करते हुए दिखाई देते हैं उनके जीवन में कष्ट को दूर करके महालक्ष्मी कृपा प्राप्त होने के योग बनते हैं। तो वैसे ही ग्रहण पड़ गया है, तो ऐसे में सुंदर तरीके से भगवती का स्तवन, रात्रि में यज्ञ, हमने विवेकानंद योगाश्रम में बड़े सुंदर तरीके से अपने आश्रम पर ग्रहण के समय पर करीब करीब 2-2.5 घंटे का जो ग्रहण होगा उसमें ये सुंदर यज्ञ रखा है। आप भी उसमें अपने निमित्त भाग ले सकते हैं। पूरी विधि जानने के लिए फ़ोन नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा, तो अच्छे से समझते हुए कार्य करें तो अच्छा रहेगा। वहीं 29 अक्टूबर को कार्तिक प्रतिपदा है और रविवार का अवसर है, और ग्रह नक्षत्र आपकी राशि के अनुसार से यदि बात करें तो अच्छे हैं। बृहस्पति के साथ चंद्रमा का संयोग जो हो गया है, ये धन के मामले में अच्छे योग बनाता दिखाई दे रहा है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, आपकी राशि के अनुसार से हम आपको समझ लेना चाहिए कि यदि हम धनु राशि की बात करें तो धनु राशि के हिसाब से आपके 11वें भाव में 4 ग्रह एक साथ एकत्र होकर आ रहे हैं। ये आपके लाभ में कहीं ना कहीं कष्ट देने के योग बना सकते हैं आगे आने वाले समय में। तो ऐसे में कार्तिक के पूरे महीने में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी लाभ की जगह पे कोई संशीन ना लगा दे। और विशेष तौर पे एक बात का और ध्यान रखना पड़ेगा, परिवार में बच्चों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हुए कार्य करें। ऐसे में आपके लिए अच्छा उपाय जो हम बता रहे हैं वो आप कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। रविवार के दिन ये उपाय करने से आपके कष्ट दूर होंगे। गेहूं का दान करना, आटे का दान करना आपके लिए शुभ है। ये उपाय करके कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। वहीं 30 अक्टूबर का दिन बहुत विशेष है। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है, सोमवार का अवसर है और ग्रह परिवर्तन की योग बना रहे हैं। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट परिवर्तन तो हो रहा है राहु और केतु का। ये ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये परिवर्तन आपके लिए विशेष तौर पर एक तरह से आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करेगा। तो ऐसे में आपको साथ साथ चंद्रमा का परिवर्तन भी हो रहा है और ग्रह योग परिवर्तन की तरफ जो जा रहे हैं उसके लिए राहु का एक अलग से वीडियो हम बनाएंगे आपके लिए। वो आप समझ लीजिएगा कि क्या कुछ आपके आने वाले 18 महीनों में राहु आपके साथ क्या करने वाले हैं और कैसे आप उससे कष्टों से दूर करने के लिए राहु का कौन सा उपाय करना आपके लिए प्रशस्त रहेगा। तो ये सब चीज़ें, क्योंकि मेन ट्रांजिट हो रहा है 18 महीने के लिए राहु और केतु दोनों के दोनों परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। राहु मीन में जा रहे हैं और केतु कन्या राशि में चले जाएंगे। आपके दशम और चतुर्थ भाव में योग बनाएंगे। अभी तक जो 11वें और पंचम भाव में योग बन रहे थे वो आगे जाकर परिवर्तन की तरफ जाएंगे। तो ऐसे में बुद्धि से तो हटकर चले जाएंगे, लेकिन सुख भाव में राहु के जाने के कुछ खास उपाय आपको कर लेने चाहिए, नहीं तो माता पे कष्ट होने के योग बन सकते हैं। और खासतौर पर सुख में, जमीन जायदाद पे कुछ ना कुछ नुकसान कराने के योग दे सकते हैं राहु। तो इसको अच्छे से समझना पड़ेगा आपको और उसका उपाय अच्छे से करना पड़ेगा। अलग से वीडियो देंगे, उसको अच्छे से समझ लीजिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ग्रह गोचर के अनुसार से यदि वो बात कर लें 30 तारीख की, तो स्वास्थ्य पर थोड़ा समय भारी दिखाई देता है। तो महामृत्युंजय मंत्र का जप करना, चावल का दान करना और भगवान शिव का स्तवन करना ये आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। वहीं 31 अक्टूबर को ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि तृतीया है उस दिन, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की, मंगलवार का अवसर है और सुबह 9:56 से लेकर रात्रि के 9:30 बजे तक करीब करीब भद्रा विद्यमान रहेगी। ग्रहगण थोड़े से आपके लिए कष्टमय चलते हैं, ध्यान रखिएगा। आपका मूड थोड़ा सा स्विंग कर सकता है और अननेसेसरी एंजाइटी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। ऐसे में दूध का दान करना, हनुमान जी का पाठ करना आपके लिए बड़ा अच्छा उपाय है। इन सबको करके आप अपने जीवन में शुभ मार्ग प्रशस्त करें। धन्यवाद। नवरात्रों पर हमने विवेकानंद योगाश्रम में बहुत विशाल यज्ञ का, भगवती का श्री विग्रह जो आश्रम पे प्रतिष्ठित है वो 1947 में मुल्तान से पधारा। कहा जाता है 400 साल से पुराना भगवती का श्री विग्रह है और जो बहुत शुभ रूप से भगवती का प्रतिष्ठित है। मुल्तान से कोई एक व्यक्ति लेकर आया मूर्ति संदूक में बंद कर और वो हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी महाराज को वो 1947 में लाकर, जब पार्टीशन हो रहा था विशेष तौर पर, तब जाकर उनको प्राप्त हुई और उन्हीं की प्रतिष्ठा हमारे आश्रम में की गई है। करीब करीब 400 साल पुराना भगवती का चमत्कारी श्री विग्रह है और उन्हीं के सानिध्य में ये विशाल माँ भगवती का यज्ञ जो किया जा रहा है, सहस्त्र चंडी महायज्ञ किया जा रहा है, उसमें सब लोग विशेष तौर पर इस दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण 13 अध्यायों का नित्यप्रति यज्ञ करते हैं और आप भी उस यज्ञ में स्वयं सम्मिलित हो सकते हैं।
जो कहते हैं ना कि माँ भगवती कृपा प्राप्त होती है नहीं होती पता ही नहीं चलता है। इस यज्ञ में जो बैठते हैं पिछले बहुत अनेक वर्षों से, करीब करीब यहाँ से आश्रम पे ही सत्ता आज़ादी के बाद से प्रतिष्ठित मूर्ति है, और भगवती का ध्यान कर कर यज्ञ करने से समस्त प्रकार के कष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं। ऐसा हमने स्वयं हज़ारों लोगों पर देखा है। आप भी आइए, माँ भगवती का दर्शन करें, कल्याण के योग बनाएं। धन्यवाद, नमस्कार।